नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अब तक के मुख्य समाचार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 2 महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी, जिनका आप लाभ उठा करके लाखों का फ़ायदा खुद का कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी आपको इस चैनल के जरिए यूट्यूब के द्वारा मिलती रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध किसी प्रकार की रियायत न बरती जाए। उन्होंने मंत्रालय में विभागीय समीक्षा करते हुए किसानों के साथ धोखा करने वालों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रकरण बनवाए जाने संबंधी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ये जो फोटो आप देख रहे हैं बीचों बीच जो बैठे हैं, यही है कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल। मध्य प्रदेश में अब तक 2,06,000 मीट्रिक टन के विरुद्ध 83% यूरिया का उठाव किया जा चुका है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि 43,000 मीट्रिक टन यूरिया और आ रहा है। अगले 3 दिनों में मेघनगर, मांगलिया, सतना, मुरैना, राजगढ़, खंडवा और कटनी में यूरिया की रेक उतर जाएगी। यूरिया की कमी नहीं आने दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी सरकारी योजना की। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2020-21 हेतु ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर स्वचालित रीपर और रीपर कम बाइंडर के जिलेवार लक्ष्य जारी किए जा रहे हैं। इन लक्ष्यों के विरुद्ध दिनांक 20 जुलाई 2020 से 30 जुलाई 2020 तक पोर्टल पर कृषकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आता हो कि ये स्वचालित रीपर क्या होते हैं, तो अभी आपको पता ही है। सोयाबीन की फसल और अन्य फसलें खेतों में जब तैयार हो जाएगी तो काटने की ज़रूरत होगी, तो वही हार्वेस्टर की तरह काम करता है स्वचालित रीपर और रीपर कम बाइंडर, यानी कि यह खुद फसल को काटकर उनको बांध भी देगा। इन लक्ष्यों के विरुद्ध दिनांक 20 जुलाई 2020 से 30 जुलाई 2020 तक पोर्टल पर कृषकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध लॉटरी दिनांक 31 जुलाई 2020 को संपादित की जाएगी। उसके बाद में चयनित कृषकों की सूची और प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। आपको बता दें, नीचे जो कृषि यंत्र लिखे गए हैं इनके लिए ऑलरेडी आवेदन आमंत्रित किए गए थे, उसकी जानकारी भी मैंने आपको इस चैनल के जरिए दी थी। इनकी लॉटरी निकल चुकी है। ये यंत्र है पावर वीडर, लेजर लैंड लेवलर, पावर टिलर 8 bhp से अधिक, क्लीनर कम ग्रेडर, मिनी दान मिल, सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल और रेस्ड बेड प्लांटर, रिज फर्रो प्लांटर, मल्टीक्रॉप प्लांटर, रेस्ड बेड प्लांटर विथ इंक्लाइंड प्लेट एंड शेपर। इसके अलावा रोटावेटर, सीड ड्रिल, पावर स्प्रेयर, बूम स्प्रेयर ट्रैक्टर चालित, इन सभी के लिए भी लॉटरी निकल चुकी है। इसके अलावा कुछ कृषि यंत्र ऐसे हैं जो कि ऑन डिमांड श्रेणी में रखे गए हैं, यानी कि इसके लिए कोई लॉटरी नहीं निकलती है। सीधे आप इनको कृषि विभाग से संपर्क करके खरीद सकते हैं और इन पर जो सब्सिडी है वह आपको मिल जाएगी, जैसे कि राइस ट्रांसप्लांटर, पावर हेरो, रैक, बेलर, न्यूमेटिक प्लांटर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, बैकहो ट्रैक्टर चलित 35 HP से अधिक ट्रैक्टर हेतु। ये जो बैकहो ट्रैक्टर चलित है इसके लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। तो बाकी के जो 6 यंत्र ऊपर बताए गए हैं, किसान यदि इन यंत्रों को लेने के इच्छुक है तो वे अपने अभिलेखों जैसे कि भूमि के लिए B1, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, इसके साथ अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय में संपर्क करके अपने आवेदन पर कार्रवाई करा सकते हैं। उल्लेखनीय कि इन यंत्रों हेतु जिलेवार लक्ष्यों की आवश्यकता नहीं होगी। कृषक की मांग के अनुसार लक्ष्य तत्काल आवंटित कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मांग अनुसार लक्ष्य वर्ष 2020-21 के लिए यंत्र जो है बैकहो ट्रैक्टर चलित 35 HP से अधिक ट्रैक्टर हेतु, इसके लक्ष्य पूरे हो चुके हैं, इसलिए इसमें नए आवेदन स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। वही समस्त कृषकों, निर्माता और डीलरों को सूचित किया गया है कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी जनित परिस्थितियों के कारण पोर्टल पर अनुदान हेतु प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आधार प्रमाणित बायोमेट्रिक प्रक्रिया के स्थान पर कृषकों के मोबाइल पर OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए गए हैं। कृषक कहीं से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकते हैं। आवेदन के अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषकों को एक OTP प्राप्त होगा। इस OTP के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। आवेदन आप कैसे करेंगे इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है ई कृषि अनुदान योजना का, वह वीडियो आप देख सकते हैं, 10 मिनट का है। पूरी जानकारी आपको उस संबंध में मिल जाएगी। साथ ही में यह जानकारी भी मिल जाएगी कि किस कृषि यंत्र पर कितना अनुदान
सरकार दे रही है। पोर्टल अंतर्गत आगे संपादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर OTP व्यवस्था लागू होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय मध्य प्रदेश शासन का जो मुख्यालय है उसका एड्रेस है कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, B ब्लॉक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल 462023। फ़ोन नंबर है 0755493501 या फिर अपने ज़िले के किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग में भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, यह हमने देखी मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की क्या स्थिति है। आज शाम 6 बजे तक की स्थिति में अप टू डेट जानकारी यहाँ पर इस रिपोर्ट के जरिए हम देखेंगे। सबसे पहले बात करें इंदौर ज़िले की। 120 नए पॉजिटिव केस कोरोना के बढ़े हैं। 6155 पॉजिटिव केस अभी तक मिले। 3 लोगों की आज कोरोना के कारण डेथ हो गई। अभी तक 295 लोगों की जान जा चुकी है। 54 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए। अभी तक 4292 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 1568 कुल एक्टिव केस इंदौर ज़िले में बचे हैं। भोपाल ज़िले में 142 केस बढ़े। 4363 मरीज कोरोना के अभी तक मिले हैं। इनमें से 4 की आज मौत हो गई। 138 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। 64 लोग आज ही स्वस्थ हुए। 3013 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। 1212 एक्टिव केस अब भोपाल ज़िले में कोरोना वायरस के बचे हैं। ग्वालियर ज़िले में 68 नए मरीज बढ़े। 1706 पॉजिटिव केस अभी तक मिले हैं। इनमें से 1 की आज मौत हो गई। 8 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। 35 लोग आज स्वस्थ हुए। 946 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। 752 एक्टिव केस अब ग्वालियर ज़िले में कोरोना वायरस के बचे हैं। मुरैना ज़िले की बात करें, 13 पॉजिटिव केस यहाँ पर बढ़े। 1332 मरीज अभी तक मिले। 2 की आज मौत हुई। 7 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। 46 लोग आज स्वस्थ हुए। 959 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। 366 एक्टिव केस अभी मुरैना ज़िले में बचे हैं। उज्जैन ज़िले में 19 पेशेंट बढ़े। 986 मरीज अभी तक मिले। 71 लोगों की अभी तक मौत हुई। 803 स्वस्थ हुए। 112 पॉजिटिव एक्टिव केस बचे हैं। जबलपुर ज़िले में 24 पेशेंट बढ़े। 805 मरीज अभी तक मिले। 1 की मौत हुई। 19 लोग अभी तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके, जिनमें से 1 की मौत आज ही हुई। 478 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए। 308 एक्टिव केस बचे हैं। सागर ज़िले में 16 पॉजिटिव केस बढ़े। 540 पेशेंट अभी तक मिले। 1 की आज मौत हुई। 25 लोगों की जान अभी तक गई। 414 स्वस्थ होने में सफल हुए। 101 एक्टिव केस बचे हैं। नीमच ज़िले में 7 पेशेंट बढ़े। 538 मरीज अभी तक मिले। 8 की मौत हुई। 473 स्वस्थ हुए। 57 एक्टिव केस बचे। खंडवा ज़िले में 10 पेशेंट बढ़े। 530 मरीज अभी तक मिले। 19 की मौत हुई। 386 स्वस्थ हुए। 125 एक्टिव केस बचे। खरगोन ज़िले में 36 पॉजिटिव केस बढ़े। 526 मरीज अभी तक मिले। 16 की मौत हुई। 364 स्वस्थ हुए। 146 एक्टिव केस बचे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की स्थिति आप देख सकते हैं। 11 नंबर से लेकर 31 नंबर तक की स्थिति यहाँ पर वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से देख सकते हैं। मेरा अपना जो गृह जिला है राजगढ़ जिला, इसकी बात करें तो 3 पॉजिटिव केस यहाँ पर बढ़े हैं। 174 पेशेंट अभी तक मिले। 1 व्यक्ति की आज कोरोना के कारण डेथ हो गई। 8 लोगों की जान अभी तक जा चुकी हैं। 3 लोग आज राजगढ़ ज़िले में स्वस्थ होने में सफल हुए। 100 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। फिर भी 66 एक्टिव केस राजगढ़ ज़िले में अभी कोरोना वायरस के बचे हैं। दोस्तों, मैं हर ज़िले की स्थिति यहाँ पर आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर ज़िले के बारे में इंटरेस्ट हर किसी को नहीं रहता है, केवल अपने ही ज़िले के बारे में इंटरेस्ट रहता है। इसलिए सूची में आप अपने ज़िले का नाम देख सकते हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 32 से लेकर 44 तक जो ज़िले हैं इनकी लिस्ट ये रही और 45 से 52 नंबर तक ज़िलों की लिस्ट ये रही। तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर आज 710 कोरोना के पेशेंट बढ़े हैं। 23,310 पॉजिटिव केस अभी तक मध्य प्रदेश में सामने आए। इनमें से 17 लोगों की जान केवल आज कोरोना वायरस की वजह से चली गई। 738 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। 373 लोग आज ही स्वस्थ होने में सफल हुए। 15,684 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 6,888 एक्टिव केस आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के हैं। वर्तमान में संपूर्ण राज्य में कुल एक्टिव कंटेनमेंट एरिया है 2434। 20 जुलाई को प्रदेश में कुल 373 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। 853 फीवर क्लिनिक मध्य प्रदेश में चल रही हैं।
आज दिनांक तक कुल सैंपल रिपोर्ट ली गई 6,15,862। 20 जुलाई को कुल जांच हुई 16,222। इनमें से पॉजिटिव निकली 710, नेगेटिव निकली 15,512। 150 सैंपल रिजेक्ट हो गए। कुल रिपोर्ट जो प्राप्त हुई उनमें से पॉजिटिव का प्रतिशत है 4.4, यानी कि 100 में से 100 रिपोर्ट आ रही है, उनमें से 4 से 5 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन का ई संजीवनी पोर्टल चल रहा है सीडेक के सहयोग से, जिसका एड्रेस है esanjeevani.opd.in। इसके अलावा 104 और 181 टोल फ्री नंबर है, जिस पर स्वास्थ्य संबंधी जो परामर्श है वह आप निःशुल्क ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए और महिला स्व सहायता समूहों की आमदनी बढ़ाने के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है। इससे महिलाओं के लिए कुछ मदद मिलेगी। योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को जो प्रोत्साहन मिलेगा उसकी बात करें तो नया कनेक्शन जारी करवाने पर सिंगल फेस कनेक्शन होगा तो 50 रुपये मिलेंगे प्रति कनेक्शन। 3 फेस सिंचाई पंप यदि आप दिलवाती हैं तो 200 रुपये एक कनेक्शन का मिलेगा। अन्य 3 फेस कनेक्शन आप दिलाते हैं जैसे कि चक्की वगैरह का तो 100 रुपये प्रति कनेक्शन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा बिजली चोरी की सूचना आपने दी और प्रकरण सही पाया गया और उसका भुगतान भी यदि सरकार को हो जाता है तो फिर आपको बिल की 10% राशि जो है वह प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। मान लीजिए 10-20 हज़ार का बिल हो तो 1,000-2,000 रुपये आपको इसमें मिल सकते हैं, लेकिन कब, जब उसका पेमेंट हो जाए। इसके अलावा अर्धवार्षिक गणना के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वसूली होती है आपकी वजह से, तो उस पर 15% प्रोत्साहन राशि अलग से मिलेगी। तो ऊर्जा विभाग की यह महत्वपूर्ण योजना है निष्ठा विद्युत मित्र योजना, मध्य प्रदेश शासन की योजना है। ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में कार्य कर रही हैं। भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभागों के 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में फिलहाल यह योजना चल रही है। कौन कौन से कार्य महिलाएं कर रही है इसकी बात करें तो विद्युत बिल का ऑनलाइन भुगतान व इसके लिए परामर्श देना, नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन, त्रुटिपूर्ण देयकों व बंद या खराब मीटरों की शिकायतों का निराकरण और बिजली चोरी की रोकथाम के प्रयास, ये सभी प्रयास महिला स्व सहायता समूह के द्वारा किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया योजना के तहत पूरे देश में खेलो इंडिया योजना के तहत 1000 केंद्र स्थापित होंगे। पूर्व चैंपियन खिलाड़ी नवोदित खिलाड़ियों के प्रशिक्षक एवं मार्गदर्शक बनेंगे। ओलंपिक में खेले जाने वाले 14 खेल इस योजना में शामिल है। खेलो इंडिया योजना में खिलाड़ियों को इसमें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग मिलेगी। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया लघु केंद्र की बात करें तो पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन होगा। वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश के सभी जिलों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। चयनित खेलो इंडिया केंद्रों को भारत सरकार से आर्थिक सहायता इस योजना में मिलने वाली है। दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लगातार जो डर इसका था वह भी ख़त्म होता जा रहा है। एक कारण इसका ये भी है कि पहले विश्वास था कि लॉकडाउन की वजह से सावधानी बरतने से यह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब जब विश्वास हो गया है कि यह जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है तो ज़्यादा पाबंदियां हम अपने आप पर नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी कुछ सावधानियां रख ही सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जानकारी दी गई है। यदि आप मास्क नहीं लगाते हैं तो 90% रिस्क कोरोना वायरस के फैलने की रहती है, जबकि आप एक व्यक्ति मास्क लगाया है और दूसरा नहीं लगाया है तो फिर रिस्क रहती है 30% ट्रांसमिशन की। वहीं यदि देखिए, यहाँ पर 2 स्थितियाँ हैं। पहली तो यह कि यदि आप कोरोना से भगवान न करे संक्रमित हो, लेकिन उदाहरण के लिए समझ लीजिए कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और वह खांसता या छींकता है, ऐसी स्थिति में यदि सामने वाला व्यक्ति मास्क लगाए हैं तो 30% उसको रिस्क रहती है संक्रमण फैलने की। लेकिन यदि कोरोना संक्रमित व्यक्ति मास्क लगाया है और सामने वाला व्यक्ति नहीं भी लगाया है तो भी 5% रिस्क रहती है ट्रांसमिशन की। लेकिन यदि दोनों व्यक्ति मास्क लगाए हैं तो फिर कोरोना होने की जो रिस्क है वह रहती है केवल 1.5%। लेकिन यदि दोनों ही व्यक्ति मास्क लगाए हैं और 6 फीट की दूरी भी बनाए हैं तो फिर रिस्क 0% होती है। इसलिए दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला तो
फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फीट की, और दूसरी चीज़ दोनों ही तरफ यानी कि हर व्यक्ति मास्क लगाए। कोविड-19 से सुरक्षित रहें, अपनी सुरक्षा अपने पास रखें। घर से बाहर जाते समय कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए अपने पास हमेशा कोविड सुरक्षा किट जरूर रखें। कोविड सुरक्षा किट की जो सामग्री है, सैनिटाइज़र, दस्ताने, मास्क या रुमाल, आई गियर या चश्मा। दोस्तों, अब आपके हाथ में है आपकी सुरक्षा। मैं ज्ञान देने वाला, ज्ञान बांटने वाला कौन होता हूँ? आप खुद मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर ग्वालियर पहुँचे और उनके भाई श्री अजय सिंह तोमर के अजय प्रताप सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। यहाँ पर फोटो में आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जिस भी माध्यम से जुड़े हों, उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन तक भी पहुँच पाए। दोस्तों, ज्ञान और खुशियाँ ऐसी चीज़ें हैं जो बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, चाहे आप माने या ना माने, लेकिन प्रैक्टिकल करके आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपका कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।